इपिकाकुआन्हा होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 508 509 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 2 अतिसार इपिकाक का दस्त घास या कुचले हुए पत्तों जैसा हरा फेनशुदा और लार जैसा चिकना या आवशुदा होता है। आमाशय का दस्त होने पर उसमें काले रंग का खून रहता है। कभी कभी सीरा या पतले गुड़ के रंग का दस्त और उसके साथ फेन रहता है। छोटे बच्चों के अतिसार और हैजा में इपिकाक लाभदायक है। इपिकाक में पेट में मरोड़ का दर्द रहता है। इसमें काले या फीके पीले रंग का पाखाना होता है। वमन या मिचली के साथ अतिसार तथा शरद ऋतु के अतिसार में यह अधिक फायदेमंद है। टंकार खाने पीने की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न पेट की बीमारी के साथ अथवा किसी प्रकार का उभेद बैठ जाने से बच्चों को दांत निकलने के समय टंकार हो तो इपिकाक से अक्सर फायदा हो जाया करता है। खांसी एक तरह की दम रोक देने वाली खांसी, स्पैस्मोडिक कॉफ, ठंड या सर्दी लगकर होने वाली खांसी जिसमें बच्चा खांसते खांसते अकड़ जाता है और चेहरा नीला हो जाता है। छाती में श्लेष्मा जमा रहने से गला साय साय या घड़घड़ किया करता है। बहुत तेज आक्षेपिक खांसी, खांसते खांसते वमन हो जाना और उसके साथ ढेला ढेला श्लेष्मा निकलना, कभी ज्वर रहना और कभी नहीं भी रहना। कभी कलेजे में इतना अधिक श्लेष्मा इकट्ठा हो जाना कि श्वास कष्ट हो जाना, छाती भारी हो जाना, आँख मुंह नीला हो जाना। इन लक्षणों में इपिकाक फायदा करती है। श्वासयंत्र पर इपिकाक की बहुत अच्छी क्रिया होती है, इसलिए दमा, निमोनिया, काली खांसी इत्यादि सभी बीमारियों में लक्षण के अनुसार इसका व्यवहार किया जाए तो विशेष फायदा होता है। एंटिमटाट कलेजे में बहुत ज्यादा श्लेष्मा इकट्ठा होना, खांसते समय गला घड़घड़ करना और ऐसा मालूम होना कि जरा और खांसने से आसानी से बलगम निकल जाएगा किंतु कुछ भी नहीं निकलना। एंटिम में इपिकाक की अपेक्षा खांसी बारों में कम होती है किंतु कलेजे में श्लेष्मा जमा रहने का भाव अधिक रहता है। एंटिम में रोगी आच्छन्न भाव से आंख बंद किए चुपचाप पड़ा रहता है। इपिकाक में ऐसा नहीं होता है। एंटिम में यद्यपि आच्छन्न भाव है किंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि इससे फायदा नहीं होता। उस हालत में सल्फर की जरूरत पड़ती है। सल्फर में ज्यादातर बाएं फेफड़े पर ही रोग का हमला होता है। फॉस्फोरस निमोनिया में फेफड़े का प्रदाह भाग अधिक रहने पर फॉस्फोरस की जरूरत पड़ती है। उस हालत में इपिकाक से फायदा नहीं होता। टेरिन्थी आच्छन्न भाव यह लक्षण टेरिबिन्थिना में एंटिम की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। फेफड़े में बलगम बहुत ज्यादा इकट्ठा होना जिसे रोगी खांस कर बाहर नहीं निकाल सकता और आच्छन्न भाव से पड़ा रहता है। इसमें पेट बहुत फूला रहता है, पेशाब परिमाण में बहुत थोड़ा होता है और उसके साथ खून जाता है। एमोन कार्ब कष्टदायक श्वास प्रश्वास, कलेजा धड़कना, शीत ऋतु की सर्दी। हुपिंग खांसी खांसते खांसते बच्चा कड़ा पड़ जाता है, उसका रंग नीला पड़ जाता है और अकड़ जाता है। यदि ऐसा हो और खांसी आने के बाद बलगम की के हो जाने पर खांसी कुछ घटे तो इपिकाक फायदा करती। हुपिंग खांसी में नाक मुंह से रक्तस्राव होना भी इपिकाक का लक्षण है। एरालिया अध्याय देखिए। कुप्रमेट इसमें इपिकाक की अपेक्षा खांसी का आक्षेप स्पैज्म बहुत ज्यादा होता है। लगातार खांसी, एक बार का दौरा संभलते संभलते फिर खांसी आरंभ हो जाती है। बच्चा कड़ा होकर नीला पड़ जाता है और टंकार के समान खिंचाव होने लगता है जिससे अंगूठा मुट्ठी में कस जाता है। यहाँ इपिकाक के साथ इतना प्रभेद है कि इपिकाक में हाथ पैर कड़े होने पर भी उंगलियां अलग अलग छितरी रहती हैं और कुप्रम में मुट्ठी बंध जाती है। कुप्रम पानी पीने पर खांसी कुछ घटती है, इपिकाक में ऐसा नहीं होता। सिना छोटे छोटे बच्चों की हुपिंग खांसी में यह इपिकाक की अपेक्षा ज्यादा फायदा करती है। बच्चों का दांत कड़कड़ाना और खांसते समय गले में घड़घड़ आवाज होना। एसिड कार्बोल
बेलेडोना, कोरेलियम स्ब्रम, ड्रोसेरा, मिफाइटिस, पटुसिन इत्यादि दवाएं हुपिंग खांसी में बहुत फायदा करती हैं। इनके लक्षण देखें। मैग्नीशिया फॉस 3x, 6x और 12x शक्ति का प्रयोग करने से कभी कभी इस बीमारी में ज्यादा फायदा होता है, लेकिन धैर्य के साथ 2 से 3 दिन तक इसका व्यवहार करना चाहिए। एसिड कार्बोल 6 इसकी मुख्य दवा है। दमा में तेज खिंचाव, श्वास कष्ट, दम अटकने का भाव, कलेजे में साय घड़घड़ आवाज, बहुत देर तक खांसने के बाद जरा सा बलगम निकलना या कुछ भी नहीं निकलना, लेट नहीं सकना इत्यादि लक्षणों में इपिकाक से फायदा पहुंचता है। इपिकाक के बाद आर्सेनिक से अच्छा फायदा होता है। मोटे आदमी, वृद्ध हो या युवक तथा जो थोड़ी सी गर्मी या बादल वर्षा होते ही बीमार हो जाते हैं, उनकी बीमारी में यह ज्यादा फायदा करती है। कैनाबिस अध्याय देखिए। सब्सक्राइब प्लीज।